जो यहाँ से रिलीज किए गए हैं तुम्हारे लिए। 2026 के शब्द तुम्हारे ऊपर रिलीज हुए हैं ना। बैतलहम से जो शब्द आए हैं वो तुम्हारे ऊपर रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आपने घर में पोस्टर लगाया है कि नहीं? तो आज सिर्फ 2 वचनों से कंफर्म करेंगे कि क्या ये संभव है जो शब्द मिले वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 वचन। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? हाँ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਬੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बुजुर्गों को, मैंने तुम्हारे सबके बुजुर्गों को बोला कि आप सुधर जाओ, आप मेरी ओर मुड़ो। वचन 1 से पढ़ दो एक बार। सम्राट दारा ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਰਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਬੀ ਸਦਾ तक ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? हाँ, अब आपको समझ आएगा ये 5वां वचन। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें बुजुर्गों को, तुम्हारे सब लोगों को बताया, बार बार बताया, तो सुधर जाओ, आप अशुद्ध चीजों को छोड़ दो, अशुद्ध आत्माओं को। कैसे? आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप आज भी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं तो हमें ध्यान से खोजने की जरूरत है। अब तो खुशखबरी को 26 साल हो चुके हैं, फिर भी खुशखबरी नहीं आई घर पे। खुशखबरी का मतलब क्या है? मसीहत का आना घर के अंदर, ना कि कर्जों का आना, ना कि कंफ्यूजन का आना, ना कि बीमारियों का आना। मसीहत का आना खुशखबरी है। खुशखबरी का मतलब आपका सक्सेस, आपकी विक्ट्री। यहां क्या बोल रहा है परमेश्वर? आपको समझाने की कोशिश में है कि जो मैंने आपको बोला, नबियों ने बोला, ऊंची आवाज से बोला, आपने, आपके बुजुर्गों ने नहीं सुना। लेकिन अभी क्या बोल रहा है 5 आयत में? ध्यान से 5 को सिर्फ वचन को आप देखना, सिर्फ 5। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਬੀ ਸਦਾ तक ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? यहाँ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर जी कि तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ हैं? वो तो मर गए, चले गए, सुधरे नहीं। उनके अंदर जेलसी बनी रही, उनकी ईर्ष्या बनी रही, उन्होंने वो सब गलत काम करते रहे। चाहे वह व्यभिचार है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो रिश्तों को तोड़ना, वो करते रहे गलत काम। परिवारों के अंदर सारा कुछ उल्टा करना, जैसे बाहर निकलना सब कुछ ठीक करना, ये गलत है। उल्टा कर दो। आज पहले परिवारों में जाओ, ठीक करो सारा कुछ जो बिखरा हुआ है तुम्हारे घरों के अंदर। और परमेश्वर बोल रहा है, मेरे नबी, तुम्हारे बुजुर्ग तो मर गए, लेकिन नबी स्वर्ग चला जाएगा। आगे देखो, जबरदस्त लिखा हुआ भाई, जो कुछ भी तुम्हें शब्द मिले आज तक उसको स्टैम्प कर दिया परमेश्वर ने आगे वाले वचन में। देखो वचन 6, पर मेरे वचन ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ नहीं हुई? सुनो क्या बोल रहा परमेश्वर कि जो मेरे नबियों ने शब्दों को बोला, क्या योजनाओं को तुम्हारे ऊपर बोला, नबी चला जाएगा स्वर्ग में, उसके बाद भी मैं उसके वचनों को, उसके शब्दों को जो तुम्हारे ऊपर बोले गए, मैं उसको, परमेश्वर जिम्मेवारी ले रहा है, गारंटी कर रहा है कि मैं उन वचनों को हर एक हिस्से में
बहुत ही जबरदस्त रीति से पूरा करके छोड़ूंगा मैं। तो जितने शब्दों को आज तक आपने सुना है, आपके लिए बोला गया है, उन शब्दों को कंफर्म कर रहा है परमेश्वर। अगर बोला गया है 2026 तुम्हारे परिवारों की एकजुटता का साल है, बोला गया है 2026 तुम्हारे आदर का साल है, 2026 तुम्हारे मिरेकल का साल है, तुम्हारी जमीनों का साल है, तुम्हारे बढ़ने का साल है, तुम्हारे फाइनेंस का साल है। 2026 क्या बोला गया बैतलहम से कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बनने चाहिए।